हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टूडेंट स्टडी विद सत्या में। दोस्तों, आज मैं आपको क्लास 10th की प्रश्नावली 3.5 का भाग नंबर 3 लेके आया हूँ। मैंने भाग 1 और भाग 2 में क्वेश्चन नंबर 3 तक करा दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उन्हें जा करके देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, प्रश्नावली 3.5 के लिए है। देखिए, प्रश्न है हमारा 4। ठीक है, लिखा है निम्न समस्या, मतलब जो नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं उनके लिए कहा गया है में रैखिक समीकरणों के युग्म बताइए और उनके हल किसी बीजगणितीय विधि से हल कीजिए। किसी बीजगणितीय विधि से हल कीजिए मतलब आप कोई सी भी बीजगणितीय विधि लगा सकते हैं। विलोपन विधि लगा सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि लगा सकते हैं, वज्रगुणन विधि भी लगा सकते हैं। मतलब बीजगणितीय विधि बोला है आपको। ठीक है, तो आप कोई सी विधि से कर सकते हैं। चलिए, इसका क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट है हमारा। यहाँ से लिखा है एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। मतलब मासिक व्यय जो एक महीने का जो खर्च है वो एक नियत है। ठीक है, तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है उसे 1000 रुपये छात्रावास के व्यय में के लिए अदा करने पड़ते हैं। यदि वो 20 दिन भोजन करता है तो उसे 1000 रुपये देने पड़ते हैं। ठीक है, जबकि एक विद्यार्थी बी जो 26 दिन भोजन करता है, ठीक है, छात्रावास में उसे 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब इसमें हमसे क्या गया है कि एक भाग जो है नियत किराया है एक माह का। ठीक है, उसका नियत किराया है दे रखा है, मगर उसमें अगर वो अतिरिक्त दिन करता है, मतलब शेष और अगले महीने में अगले दिन और बढ़ता है तो उसे दिन के हिसाब से पैसे देने पड़ते हैं। तो वो आपको कितने देने पड़ते हैं वही बताना। क्या क्या पूछा है हमसे, प्रतिदिन के भोजन के मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब प्रतिदिन जो अतिरिक्त किराया है, नियत किराया और अतिरिक्त किराया जो प्रतिदिन का है वो हमें दोनों पता करने हैं। अब इसमें 20 दिन वो उसने 1000 रुपये दिए और 26 दिन में उसने 1180 रुपये दिए हैं। ठीक है, तो इसमें हम पता करेंगे कि प्रतिदिन व्यय और नियत व्यय कितना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को हल करना। दोस्तों, हमसे जो चीज़ निकालने को कहा जाता है वही हम मानते हैं। तो इसमें क्या मानेंगे, हम लिखेंगे माना माना नियत किराया नियत किराया x रुपये है। ठीक है, और प्रतिदिन का जो हमारा प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया जो है हमारा अतिरिक्त किराया कितना है हमारा y रुपये। हमने ये मान लिया। ठीक है, कि हमारा जो नियत किराया है वो x रुपये है और अतिरिक्त किराया जो है हमारा वो y रुपये है। तो हमारी शर्त जो हमारी फर्स्ट शर्त क्या कह रही है, शर्त हमारी 1 क्या कह रही है, कह रहा 20 दिन के लिए उसने कितने रुपए चुकाए, 1000 रुपये चुकाना पड़े। तो उसे देखो प्रति नियत किराया तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, प्लस उसने 20 दिन में मतलब जो है कि अतिरिक्त किराया कितने दिन, प्रतिदिन कितने रुपए, 22 रुपये देता है। और कितने दिन के लिए दिए उसने, 20 दिन के लिए दिए। ठीक है, तो कितने हो गए हमारे 1000। देखिए कैसे, तो नियत किराया तो देना पड़ा, प्लस उसे और कितना देना पड़ा, अतिरिक्त किराया देना पड़ा। अतिरिक्त किराया कितना है हमारा वाई है, और कितने दिन के लिए, एक दिन के लिए तो वाई, और 20 दिन के लिए कितना हो गया, 20 वाई हो गया। तो ये समीकरण होगी हमारी एक। शर्त हमारी दूसरी है, हमारी शर्त सेकंड है हमारी यहाँ से। ठीक है, शर्त सेकंड 26 दिन के लिए क्या है, 26 दिनों के लिए, मतलब दिन के लिए 26 दिन के लिए कितने रुपए दे रहा है वो, 1180 रुपये दे रहा है। ठीक है, 1180 रुपये दी। तो अतिरिक्त किराया उसने दिया, समीकरण कैसे बनाते हैं देखिए, अतिरिक्त किराया तो उसने एक्स दिया, प्लस जो है नियत किराया एक्स दिया, और अतिरिक्त किराया कितना है उसका 20 रुपये है एक दिन का, और उसने दिए कितने दिन के लिए, 26 दिन के लिए। और टोटल मिलाकर कितने दे दिया उसने, 1180 रुपये दे दिए। समीकरण होगी हमारी कितनी, 2। बस अब समीकरण लिखना है, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 क्या है हमारी, x प्लस के 20y बराबर के कितना है 1000, और x प्लस के 26y बराबर के 1080। बस इसे क्या करना है, देखिए घटाने
पर, क्योंकि घटाने पर कैसे, देखिए क्योंकि प्लस प्लस है तो इसलिए हमें निशान चेंज करने, जो चिन्ह चेंज करने होते हैं तो हम क्या करते हैं, उसे माइनस कर देते हैं। ठीक है, चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है, तो घटाना पड़ता है तो माइनस करेंगे, माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस, और ठीक है माइनस, तो ये कैंसिल हो गया, एक्स एक्स। ये क्या बचे हमारे, देखिए यहाँ से देखिए माइनस की 26 है, ऊपर प्लस की 26 है, तो हमारा कितना बचा, माइनस के बचे 6y, 6y बचे यहाँ से बराबर के, यहाँ से घटाने पे हमारा कितना बचा, 180 बचा। ठीक है, 180 बचा। अब देखिए क्या करना है, माइनस से तो माइनस, सॉरी माइनस का बचेगा ना, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर के कितना हो जाएगा, 180, 6 इधर भाग में चला जाएगा गुणा में, तो 6 से काटेंगे, 6 तियाँ होते हैं 18, 30 आ गया, तो y बराबर कितना आ गया हमारा, 30 आ गया। y बराबर हमें 30 मिल गया। तो हमें क्या करना, समीकरण जो है किसी समीकरण में रख देते हैं, समीकरण चलिए एक बार दे देते हैं, तो लिखेंगे पुट इन फर्स्ट, मतलब समीकरण एक में रख रहे हैं इसे। ठीक है, रखने पर तो समीकरण एक है हमारी क्या, x प्लस के 20 y बराबर कितना है, 1000 है। ठीक है, 1000 है तो x बराबर निकल लेगा ही प्लस के 20, और y बराबर कितना है हमारा 30 दे रखा है, बराबर कितना है 1000, तो x प्लस के 3 दूनी कितने हुए 6, 600 हो गया, 600 बराबर के कितना हमारा 1000 है, तो x बराबर करेंगे तो 1000 माइनस के 600 हो जाएंगे, क्योंकि प्लस के उस तरफ जाएंगे, किसके हो जाएंगे, माइनस के, सॉरी आपको दिखाने। ठीक है, तो x बराबर कितना हो गया, यहाँ से कितना बचा हमारा 400 रुपये, x बराबर 400 रुपये आ गया, y बराबर कितना आ गया 30 रुपये। तो हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, देखिए मान तो हमारा आ गया, मगर हमें थोड़ा आगे लिखेंगे तो अच्छे से नंबर और मिल सकते हैं। क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे अतः जो है हमारा मतलब नियत किराया था, नियत किराया जो है हमारा कितना x माना था हमने, x कितना आ गया 400, मतलब 400 रुपये है प्रति महीने के हिसाब से हमें देना है। ठीक है, प्रति महीने के हिसाब से देना है, और प्लस जो है हमारा प्रतिदिन का किराया कितना है, प्रतिदिन का किराया, प्रतिदिन का किराया कितना है हमारा 30 रुपये, 30 रुपये प्रतिदिन देने। देखो 400 रुपये महीने के जमा करने हैं हमें, और 30 रुपये प्रतिदिन जमा करने हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा नियत किराया। तो ये हो गए दोनों के हमारे आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड भाग है हमारा, लिखा एक भिन्न जो हमारी 1/3 हो जाती है, कब हो जाती है, जब उसके अंश में एक घटा दिया जाता है, उसके अंश में से क्या कर दिया जाता है, एक घटा दिया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है, जब, कब हो जाती है 1/4, जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात करना है। तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे भिन्न ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे माना भिन्न बराबर x/y है, मतलब x/y क्यों मानेंगे, भिन्न हमारी क्या होती है, अंश बटे हर होती है, तो अंश ये हो गया ऊपर, ये क्या है हमारा हर है। ठीक है, तो इसलिए हमने x और बटे y मान ली, ये भिन्न हो गई हमारी, माना भिन्न हमारी क्या ये है। तो शर्त हमारी, फर्स्ट शर्त हमारी क्या कह रही है यहाँ पर, कह रहे हैं मतलब अगर भिन्न 1/3 हो जाती है, कब हो जाती है, जब अंश में एक घटा देते हैं। तो अंश क्या हमारा ये है, तो लिखेंगे शर्त में अंश में से एक घटा देते हैं, तो जो हमारा क्या हो जाता है, भिन्न जो हमारी 1/3 हो जाती है, घटा देते हैं तो। ठीक है, एक घटा दिया हमने, चलिए क्या करते हैं, तो तिरछी यहाँ पर गुणा करा देते हैं, तिरछी हमने यहाँ पर गुणा कराई तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस के 3 बराबर के कितना हो गया y, तो यहाँ से निकालेंगे तो 3x माइनस के y माइनस के 3 इजिकल टू इतना हो गया हमारा 0। ये समीकरण हो गई हमारी कितनी, 0 कर लो या फिर 3 को उधर कर लो, चलो बराबर हम करते हैं, तो 3 माइनस का उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो समीकरण ऐसे बोलते हैं हम एक, समीकरण बोल दिया हमने एक, क्योंकि देखो चर वाले एक तरफ कर लिए, चर वाले एक तरफ कर लिया। ठीक है, अब चलिए दूसरी शर्त हमारी क्या कर रही है, शर्त इसमें सेकंड हमारी शर्त क्या कर रही है हमारी, यहाँ से तो देखना ये शर्त, सेकंड शर्त है कि हर में 8 जोड़ दिया जाए तो भिन्न जो है 1/4 हो जाती है। तो हर कौन सा होता है हमारा, तो x हर ये होता है y। ठीक है, नीचे वाला, तो उसमें क्या करा, 8 जोड़ दिया जाए तो भिन्न हमारी कितनी हो जाती है, 1/4 हो जाती है। ठीक है, तो आप क्या करना, बस तिरछी यहाँ गुणा करा देनी है, सॉरी आपको दिखाई, अंश क्या कर दिया, हर में हमने 8 जोड़ दिया, तो क्या करना, तिरछी गुणा करा देनी, तो 4x हो जाएंगे बराबर के y प्लस के कितना 8 हो जाएंगे, तो 4x माइनस के y बराबर के 8। समीकरण हो गई हमारी यहाँ से 2। ठीक है, अब समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 क्या है हमारी, 3x माइनस के y बराबर के कितना 3, 4x माइनस के y इजिकल टू 8। ठीक है, कोई सी विधि से आप कर सकते हैं, यह है विलोपन विधि बोलते हैं इसे। ठीक है, इसमें क्या करता है, एक मान को हम क्या करते हैं, विलुप्त कर देते हैं, मतलब गायब कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए कैसे गायब करें, देखिए दोनों माइनस माइनस के हैं ये बाई।
ठीक है, दो समान होते हैं वही करते हैं, तो इन्हें देखो समान करना पड़ेगा, यहाँ पर ये समान है, तो क्या करेंगे माइनस का चिन्ह चेंज करने हैं तो हम क्या लिखेंगे, चिन्ह चेंज करना होता है तो हम लिखेंगे घटाने पर, चिन्ह अगर चेंज नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, घटाने पर तो हम लिखते हैं जोड़ने पर। ठीक है, तो क्या करेंगे घटाने पर होगा माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा, प्लस का कितना है, प्लस का 8 है तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या हो गया, माइनस के 4 में से प्लस का 3 गया तो कितना बचा हमारे यहाँ से माइनस का x बचा, माइनस कितना बचा हमारा x। ठीक है, माइनस के x बराबर के कितना, देखिए 22 से तो 22 कैंसिल हो गया यहाँ से हमारा, देखिए माइनस का 8 है प्लस का 3 है। ठीक है, तो कितना बचा माइनस का 5 बचा, माइनस का 5 x से x कैंसिल, तो x बराबर कितना आ गया हमारा यहाँ से 5 आ गया, मतलब 5 आ गया, x बराबर 5। अब इसको हम समीकरण किसी भी समीकरण में रख देते हैं, चलिए समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं, तो पुट इन फर्स्ट, मतलब कोई सी समीकरण में रखते हैं, एक में रखते हैं या फिर हम समीकरण 2 में रखते हैं। ठीक है, तो मान हमारा वही आएगा y का, तो लिखते हैं तो 3 गुणे 5 3 सॉरी पूरी समीकरण लिख देते हैं, चलिए 3x माइनस के y बराबर कितना है 3 है, 3x की जगह कितना लिखना है 5 प्लस के माइनस के y बराबर कितना 3, 5 हो गया 15 माइनस के y बराबर कितना 3, तो माइनस के y बराबर कितना होगा 3, ये प्लस के 15 उधर जाएंगे किसके हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे 15। ठीक है, तो y बराबर हमारा क्या निकलेगा, माइनस के y बराबर कितना आ गया, यहाँ से हमने यहाँ पर माइनस किया तो कितना बचा माइनस के 12, माइनस के 12 आ गया तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर कितना आ गया हमारा यहाँ से 12 आ गया और x बराबर कितना आ गया 5 आ गया, तो बस ये आ गया। अब देखिए भिन्न हमने मानी थी तो लिखेंगे अतः भिन्न क्या होगी हमारी, भिन्न हमारा x ऊपर था तो x ऊपर रख देंगे और y नीचे था तो y नीचे रख देंगे, बस ये होगी हमारी भिन्न 5 बटे कितने 12। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भिन्न समझ में आ गई होगी, निकालनी भिन्न समझ में आई होगी आपको अच्छे से ही। चलिए बढ़ते हैं इसके तीसरे पार्ट की तरफ। तो इसका तीसरा पार्ट है लिखा यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। ठीक है, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध अंक पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे, तो इसमें यह कहा गया है कि 40 अंक उसने प्राप्त किए हैं और एक क्वेश्चन पे सही क्वेश्चन पे कितने नंबर मिल रहे हैं 3 नंबर मिल रहे हैं, और एक अगर गलत होने पर कितने नंबर कट रहे हैं 1 नंबर की कटौती हो रही है, तो इसमें उसे 40 अंक मिले हैं। अगर वो क्वेश्चन जो है 4 अंक देता, सही वाले क्वेश्चन जो है उसमें 4 अंक अगर मिलते और अगर गलत के क्वेश्चन के 2 अंक कटते तो उसे इसको 50 नंबर मिलते। ठीक है, 50 नंबर अर्जित करता। तो उसके लिए टेस्ट में जो कितने प्रश्न थे, प्रश्नों की संख्या आपको बतानी है, कुल प्रश्नों की संख्या में क्या करनी है वही बतानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। लिखेंगे हम माना सही प्रश्न जो कितने हैं हमारे, सही प्रश्न की संख्या कितनी हो जाएगी, प्रश्नों की संख्या कितनी है हमारी x मान ली हमने। ठीक है, और गलत जो है गलत प्रश्नों की संख्या संख्या कितनी है हमारी y है। अब हमारी जब सही इतने हैं और गलत इतनी है तो हमारे कुल कितने होंगे, तो कुल प्रश्न कितने हो जाएंगे हमारे x प्लस के y हो जाएंगे, तो सही और गलत को जोड़ दें तो कुल प्रश्न आ जाएंगे हमारे। तो चलिए यहाँ से हो गया। अब देखिए शर्त हमारी फर्स्ट क्या कर रही है, फर्स्ट शर्त है हमारी कह रहा है अगर वो उसे देखिए 3 अंक मिले, कितने मिले 3 अंक मिले। अब सही क्वेश्चन पे मिले तो सही क्वेश्चन कितना है हमारा x है, अब वो कह रहा है 3 मिले, 3 नंबर मिल रहा है एक क्वेश्चन पे, तो x और x क्वेश्चन है तो 3 की गुणा हो जाएगी। देखिए कैसे, अब वो अगर आपको जैसे आपको अगर कहा जाए कि एक टॉफी जो है आपको 2 रुपए की एक टॉफी मिल रही है, कितनी 2 रुपए की एक टॉफी मिल रही है, तो ऐसे हमसे कहा जाए कि 5 टॉफी कितने रुपए की मिलेंगी, तो आप कहे फटाक से कह दो कि 10 रुपए की। तो क्या किया 5 की और 2 में हमने क्या की 5 की और 2 की गुणा कराई, तभी तो 10 बोला था हमने। ठीक है, तो ऐसे क्या करेंगे, तो प्रश्नों की संख्या हमारी 3 है और एक पर 3 अंक सही मिल रहे हैं, तो 3 x पर कितने मिलेंगे, तो 3x सही मिलेंगे नंबर, और प्लस जो है हमारा प्लस क्या गलत हो गया, अब गलत नंबर इसमें से कट रहा है क्योंकि 1 नंबर की कटौती हो रही है। और हमारे प्रश्न कितने गलत हुए हैं, हमारे बाई गलत हुए हैं और 1 अंक की कटौती दी, तो 1 बाई लिख देते हैं। वैसे 1 बाई एक लिखा नहीं जाता है इसमें, क्योंकि 1 बाई और बाई लिखेंगे तब भी वो 1 ही बाई होगी, और 1 लिखेंगे 1 बाई तब भी वो बाई, ये भी 1 बाई है ये भी 1 बाई है, तो इसमें लिख दिया 1। तो इसकी 1 कटौती हो रही है, यहाँ से कटौती होगी इसमें माइनस कर दिए, कटौती हो रही है, तो उसके लिए कितने नंबर मिल रहे हैं 40 नंबर मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होगी हमारी समीकरण 1 हो गई। ठीक है, समीकरण 1 हो गई। अब शर्त हमारी सेकंड क्या है, हमारी
शर्त दूसरी कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 4 अंक मिलते हैं, अगर 4 अंक मिलते सही नंबर पे तो सही कितने एक्स थे, और एक पे अगर 4 मिलते तो 4 एक्स पे कितने मिलेंगे, 4x मिलेंगे, 4x मिलेंगे प्लस के, तो लिखे 4x हो जाएगा। अब क्या करना है, देखो प्लस करना है या माइनस, ये देखना है। देखिए कटौती हो रही है, 2 अंक की क्या हो रही, कट रहे हैं, कटते हैं, तो हम क्या करना है, घटाना, तो सही में से तो कट रहे हैं 2 अंक, 2 अंक कट रहे हैं, मतलब एक क्वेश्चन कितना है हमारा 22, मतलब गलत हुए हमारे, और एक क्वेश्चन पे 2 कट रहे हैं, तो 22 पे कितने कटेंगे, 2 कटेंगे, और बराबर नंबर उसे कितने मिल रहा है, 50 अंक प्राप्त कर रहा है, कितने अंक, 50 अंक प्राप्त कर रहा है। ये समीकरण होगी हमारी यहाँ से 2। ठीक है, अब समीकरण इसे अगर 2 ना बोले, थोड़ा सा और सॉल्व कर लें तो इससे तो और अच्छा हो जाएगा। क्या करना है, देखिए 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 हमने कॉमन लिए तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस कितना हो गया y, क्योंकि हमने कॉमन क्यों लिया, क्योंकि y है ऊपर, इसमें भी y मरा ले तो अच्छा होगा, क्योंकि ऊपर नहीं तो गुणा करानी पड़ेगी, इसलिए यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन भी आ रहा है अच्छे से, तो क्या हो गया 50, 2 से काटे तो कितना हो गया 25, 2x, सॉरी आपको दिखा नहीं, चलिए आपको दिखा देता हूँ दोबारा से, रहा। ठीक है, क्या किया हमने 2 कॉमन ले लिया, तो 2x माइनस के 2y, वो सॉरी y हो गया, इधर हो गया 50, 2 से काटे तो कितना हो गया 25, 2x माइनस के y बराबर हो गया कितना हमारा 25। ठीक है, इसे समीकरण 2 बोल दो, इसे नहीं, इसे बोल दो समीकरण 2। ठीक है, अब समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो लिखते हैं यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 क्या है हमारी, 3x माइनस के y लिख दें अब तो, बराबर के 40, एक क्या लिखना जरूरी है। ठीक है, अब क्या लिखना है, 2x माइनस के y बराबर कितना हमारा 25 हो गया। ठीक है, ये होगी समीकरण 2। अब देखिए दोनों चिन्ह एक से हमें चिन्ह चेंज करना, तो क्या लिखेंगे, घटाने पर माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3 में से 2 गए तो कितना बचा हमारा, एक बचा, वो भी एक एक्स बचा, बराबर के माइनस के 25 है, ऊपर प्लस के 40 है, तो 40 में से अगर हमने 25 माइनस किए तो कितने बचे हमारे, 15 बचे, वो भी किसके बचेंगे, प्लस के 15, तो एक्स बराबर कितना आ गया हमारे यहाँ से 15। तो इसे समीकरण किसी में रखते, तो समीकरण लिखते हैं, चलिए आपको हर बार फर्स्ट में रखते हैं, तो इस बार सेकंड में रखते हैं, समीकरण सेकंड में रखने पर। ठीक है, समीकरण 14 सेकंड समीकरण क्या है हमारी, 2x माइनस के y बराबर कितना 25 है, तो 2x की जगह क्या लिखना है हमें, 15 लिखना है, माइनस के y बराबर कितना हो गया हमारा 25। ठीक है, तो 15 दूनी हो गया 30, माइनस के y बराबर कितना 25, तो माइनस के y बराबर के 25, और ये 30 जो है प्लस के है ना, उस तरफ जाएंगे किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे 30। ठीक है, तो माइनस के y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से माइनस के 5, अब माइनस के 5 बचा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर कितना आ गया हमारा यहाँ से 5 आ गया, तो y बराबर आ गया कितना 5। तो देखिए y बराबर के 5 आ गया, और x बराबर कितना आ गया हमारा 15 आ गया। तो कुल प्रश्नों की संख्या कितनी है, कुल ही तो पूछी थी, कुल प्रश्न कितने हैं, कुल प्रश्न है कितने, x प्लस के y हैं, तो x प्लस वाई कितने, x और y 15 5 कितने हो गए, 20 हो गए। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा आंसर। तो कुल प्रश्न कितने थे, 20 थे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर चौथे का चौथा है, लिखा एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार एक से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे के पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात करनी है। क्या कीजिए, दोनों कम क्या करनी, चाल ज्ञात करनी। देखिए क्या लिखा है, 2 स्थान है, कौन से स्थान है हमारे, 2 स्थान है, कितना है, ए है हमारा और ये है बी, इनके बीच की दूरी कितनी बोल दी है उसने हमारे लिए, 100 किलोमीटर की दूरी बोल दी है उसने। ठीक है, बोला कि 100 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, तो हमने मान दिया कि मतलब यही बसें हैं हमारी, ए कार जो है, सॉरी कार चल रहा है, ए और बी कार भी चल रहे हैं, स्थान भी ए और बी है, और कार भी हमारी क्या हमारी ए और बी है। तो ए की जो चाल है हमने मान लिया, माना लिखेंगे, माना कार ए की चाल कितनी है हमारी, x किलोमीटर प्रति घंटा, और कार बी की चाल जो कितनी है हमारी, y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, बस हमने इतना मान लिया, यही हमें चार कारों की चाल ही तो ज्ञात करनी, इसलिए हमने उसी को हमने मान लिया है। अब शर्त हमारी फर्स्ट शर्त क्या कह रही है, फर्स्ट शर्त कह रहे हैं कि कार ए की जो दूरी है
5 घंटे में कितनी है, मतलब 5 घंटे पश्चात जो क्या कर लेती हैं, वो एक दूसरे को पकड़ लेती हैं। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना कि लिखा एक ही दिशा में चलती हैं, क्या कि मतलब जैसे 100 किलोमीटर की दूरी है, यहाँ ए है ये बी है, ठीक है, तो वो कार है तो ए है इधर चलती है और बी भी क्या चलती है, इधर ही चलती है, क्योंकि समय एक ही दिशा में चलती है। तो इसकी चाल इससे थोड़ी तेज होगी, तभी तो पीछे वाली कार इस वाले को कार को पकड़ पाएगी। तो ठीक है, इसमें तो थोड़ा इसी में अंदाज लग रहा है हमें। तो क्या करना है, देखिए क्या करा, यहाँ से इधर जाना है, ठीक है, तो देखिए अब क्या करना है, हमें लिखेंगे कार ए की दूरी 5 घंटे में कितनी चलेगी वो, क्योंकि 5 घंटे पश्चात वो मिल जाती हैं इसलिए। तो 5 घंटे में, घंटे ए की दूरी कितनी है 5 घंटे में, ठीक है, 5 घंटे में, ठीक है, 5 घंटे में ए की दूरी कितनी होगी। तो देखिए दूरी कैसे निकालते हैं, तो मतलब एक सूत्र होता है समय बराबर, ये चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय होता है, मगर ये हमने समय अगर इधर लिख लेंगे तो चाल दूरी बटी चाल हो जाएगा। अब क्या देख रहे हैं, दूरी तो हमें निकाल रहे हैं, दूरी बराबर क्या हो जाएगी हमारी, चाल गुणा कितना हो जाएगा समय, या फिर समय गुणा चाल हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए समय गुणा चाल है तो चाल, ये चाल गुणा समय है, तो देखिए चाल हमारी कितनी है, हमारी यहाँ पर चाल हमारी कितनी है, एक्स किलोमीटर है, सॉरी एक्स किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है। समय उसको कितना लग रहा है, कितने 5 घंटे, कितना लग रहा है 5 घंटे, तो ये कितना हो गया 5x हो गया, कितना हो गया 5 घंटे में कितना हो गया 5x हो गया। अब जो है इसी प्रकार से जो है कार v की निकालते हैं हम, कार v की दूरी 5 घंटे वाली, 5 घंटे में, ठीक है, 5 घंटे में ये कितनी चलेगी, तो ये भी तो ऐसी चलेगी, चाल इसकी कितनी होगी, वाई होगी चाल बी के लिए, ये तो ए के लिए था और ये है बी के लिए, ठीक है, तो इसकी भी चाल कितनी होगी, वाई किलोमीटर प्रति घंटा है इसकी चाल, और कितने घंटे के लिए 5 घंटे के लिए, तो कितनी होगी, ये होगी 5y, तो ये कितनी होगी हमारी 5y, ये 5y होगी। आपको यहाँ तक तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए अब प्रश्न अनुसार क्या है, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार हमारा कह रहा है कि उसने कहा था कि एक ही दिशा में चल रही है, ठीक है, क्या कह रहा है एक ही दिशा में चल रही है, तो देखिए ये इधर चल रही है, ये जब ये गाड़ी इस वाली गाड़ी को पकड़ेगी तो इसकी चाल थोड़ी तेज होगी, तो इसमें इससे दूरी क्या होगी हमारी, कम होती जाएगी, थोड़ी थोड़ी दूरी कम होगी हल्की हल्की, तो क्या होगी कि क्या होगी हमारी 5x में से कितनी कम होती जाएगी, ये भी तो चल रही है, तो ये कितनी स्पीड से चल रही है y से, और ये कम हो रही है, मतलब के बीच की दूरी जो कितनी थी हमारी, कितनी है 100 है, ठीक है, चलना कितना था 100 चलना था। तो देखिए ये यहाँ से चलना स्टार्ट करेगी, ये भी चलना स्टार्ट करेगी, अगर चाल इनकी समान है तो दूरी इनके बीच में क्या रहेगी हमारी, बराबर ही तो रहेगी दूरी, मगर क्या करा ये 5x की स्पीड से चल रही है, y की स्पीड से चल रही है, दूरी इतनी कितनी तय करनी है ना, 1000 दूरी को तय करनी है, और जब जब इसे ये पकड़ेगी तो इसकी दूरी को माइनस करती चलेगी। देखिए क्यों माइनस होगी, कैसे, ये चाल अगर हम हवा से इतनी तेज इधर जा रहे हैं, अगर हम इधर को जाएं इस साइड के लिए जाएं तो दूसरी भी कार अगर ये भी जा रही है इधर को, ये दूसरी कार भी इधर जा रही है, तो इसकी कार इसके ये कार है इसकी दूरी को थोड़ी क्या करेगी, कम करती चली जाएगी, मतलब क्यों लगेगा कम होगी मगर होती नहीं है, एक्चुअली में कम नहीं होती है, क्योंकि वो तो अपनी स्पीड से चल रही है, मगर ये कार भी तो इससे अगले हल्के 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 आगे निकल जाएगी, तो इसकी दूरी को क्या कर दिया इसने, कम कर दिया। मतलब कम कैसे कर दिया कि अपनी चाल से इसे चाल इसकी चाल को कम कर दिया, ठीक है, तो इसकी चाल से इस चाल ने कम कर दिया, ठीक है, तो इसलिए इसे कम समीकरण क्या हुई हमारी, ये बन गई 1। समीकरण 1 ना बोल के इसमें थोड़ा कॉमन ले लें तो क्या अच्छा रहेगा, तो 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस के y बचाए, यहाँ से बचा कितना 100, तो 5 से काटेंगे 5 दूनी होंगे 10, तो बाई x माइनस के y बराबर कितना हो गया हमारा 20 हो गया, ठीक है, तो x माइनस के y बराबर होगा 20, ये होगी समीकरण 1, ठीक है, इसे बोलेंगे, इसे नहीं, ठीक है, इसे बोल दिए समीकरण 1। चलिए अब दूसरी शर्त हमारी क्या करिए, शर्त जो हमारी सेकंड है, सेकंड शर्त बोल रहा है जब कार जो है एक ही दिशा में मतलब विपरीत दिशा में चले, ठीक है, कह रहा है देखिए अभी दिखा दी क्वेश्चन में लिखा है कि कह रहा है यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं, तो विपरीत दिशा में कैसे चलती हैं वो भी मैं बताता हूँ। कह रहा है विपरीत दिशा में चले, तो ये देखिए ये यहाँ से ए है ये बी है, तो ये इधर चल रही है और ये इधर चल रही है, मतलब आमने सामने आ रही है, तो ये विपरीत दिशा, ये देखो इधर साइड में जा रही है, साइड में जा रही है, तो ये विपरीत दिशा होगी, तो दूरी देखिए ये भी अगर इसने थोड़ी सी दूरी तय की इसने भी, तो दूरी जल्दी जल्दी कम होती चली जाएगी, तो क्या करेगी स्पीड क्या होगी जुड़ेगी, तो क्या होगा देखिए अब यहाँ से निकालेंगे, विपरीत दिशा में चलती हैं तो चाल क्या होती है हमारी ऐड होती है, मतलब जो हमारी चालें होती हैं जुड़ती हैं, और जो अलग एक दिशा में चलती हैं तो चाल क्या होती है हमारी माइनस होती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो लिखेंगे मतलब जब कार 1 घंटे में, अभी कार क्या निकाल लेते हैं 5 घंटे की दूरी निकाल दी, अब क्या कर रहा है
क्योंकि वो 5 घंटे में मिल रही थी। अब क्या करेंगे, वो कह रहे हैं जब विपरीत दिशा में चल रही है तो वो 1 घंटे के पश्चात मिल जाती हैं। लिखेंगे 1 घंटे में कार जो है ए की दूरी, कार ए की दूरी कितनी है हमारी, देखो 1 घंटा, समय कितना हमारा 1 घंटा है, और चाल कितनी है हमारी x है, तो कितना आ गया 1x आ गया यहाँ से। ठीक है, अब इसी प्रकार से 1 घंटे में जो है हमारी, घंटे में कार बी की दूरी कितनी हो जाएगी, 1 घंटा, समय तो 1 घंटा है, चाल उसकी कितनी है y है, तो कितनी हो जाएगी y हो जाएगी। तो देखिए प्रश्नानुसार क्या मतलब समान दिशा में चल रहे, सॉरी विपरीत दिशा में चल रहे हैं, विपरीत दिशा में ये इधर को चल रही है और वो इधर को आ रही है, तो चालें क्या होगी हमारी, दोनों जुड़ जाएंगी, जल्दी से दूरी कवर होगी तो दोनों क्या होगी, जुड़ जाएंगी। तो क्या होगा, और कितनी दूरी तय करनी है उसे, 100 किलोमीटर दूरी तय करनी, ये समीकरण होगी 2। अब क्या करना है, समीकरण बस लिखना है, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, बस समीकरण 1 और समीकरण 2 बनानी, तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से लिखेंगे। समीकरण 1 क्या हमारी, x माइनस के वाई बराबर कितना है 20 है, ये x प्लस के वाई बराबर कितना है 100 है। देखिए अब यहाँ पर चिन्ह चेंज करने की जरूरत नहीं, अगर चिन्ह चेंज करोगे तो ये कटेगा, यहाँ से बाई अपने आप से कट रहा है, तो क्या लिखेंगे, जोड़ने पर क्या होगा, चिन्ह चेंज ही नहीं होगा, ये कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2x बराबर के 120 2 से काटेंगे, 2 छंग 12 160 मतलब 60 आ गया, तो x बराबर कितना आ गया हमारा 60 आ गया। तो देखिए x बराबर 60 आ गया, तो हम किसी भी समीकरण में रख देते हैं। तो चलिए समीकरण 1 में रखते हैं, तो लिखेंगे पुट इन फर्स्ट समीकरण फर्स्ट क्या है हमारी, देखिए x माइनस के y बराबर कितना है हमारा 20 है, 20 दे रखा है। तो देखिए x बराबर कितना है 60 मिला है, माइनस के y बराबर कितना है 20 है, तो माइनस के y बराबर कितना होगा 20, ये 60 जो उस तरफ जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 60, तो माइनस के y बराबर कितना हो गया माइनस के 40, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो y बराबर कितना आ गया 40, y बराबर 40, x बराबर कितना 60। तो हम लिखेंगे, वो क्या पूछा था, चाल पूछी थी, तो हम लिखेंगे अतः कार ए की चाल कितनी है हमारी, x थी, तो x कितना है 60 है, सॉरी आपको दिखाएं, x थी चाल ए की, तो x की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो x का मान कितना आया हमारा, x बराबर कितना है 60 आ गया। तो कितनी चाल होगी 60 आ गई ए की, कार बी की चाल कितनी थी y थी, तो b की चाल कितनी आ गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये आ गए आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चन की तरफ, इस प्रश्नावली का भी है और इस क्वेश्चन नंबर 4 का भी है। तो लिखा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल जो है 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए, मतलब हमें भुजाएं ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम चलिए करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे माना आयत की लंबाई कितनी है हमारी x मीटर है। ठीक है, और आयत की जो चौड़ाई है हमारी, चौड़ाई कितनी है हमारी y मीटर है, हमने ये मान लिया है हमारा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हम आयत बना लेते हैं। देखिए आयत क्या होता है हमारा, भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं हमारी, बराबर होती हैं। ठीक है, तो ये लंबाई होगी, लंबाई कितनी मानी हमने x मानी, और चौड़ाई ये है, चौड़ाई हमने कितनी मानी y मानी। और क्वेश्चन में हमारा कह रखा है कि इन दोनों का जो है क्षेत्रफल के बारे में क्या करना, क्षेत्रफल निकालना। तो क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल क्या होता है हमारा आयत का, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई क्या है हमारी x है, चौड़ाई कितनी है हमारी y है, तो कितना आ गया हमारा x और y आ गया, ये आ गया क्षेत्रफल। ठीक है, एक हमारा आयत का आ गया जो हमने माना है उसकी। अब शर्त हमारी फर्स्ट शर्त के अनुसार करते हैं। शर्त हमारी फर्स्ट क्या कह रहा है कि अगर उसका जो क्षेत्रफल है 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, कब हो जाता है, जब उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए। देखिए पहले हम आयत बनाते तो आयत से ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा आपको। कह रहा है उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए, तो लंबाई हमारी x थी, उसमें से बोला 5 कम कर दी जाए, और कार की चौड़ाई 3 इकाई कम कर दी जाए। चौड़ाई कितनी थी y थी, उसमें से कितनी कम कर दी जाए 3 कम कर दी जाए, तो क्षेत्रफल कितना बचता है
क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। जो क्षेत्रफल जो था वो क्षेत्रफल कितना कम हो जाता है, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो इस क्षेत्रफल को हम ज्ञात करते हैं। तो नया क्षेत्रफल क्या होगा हमारा इसका, तो लिखेंगे नया क्षेत्रफल हो जाएगा कितने, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो x माइनस के 5 इंटू वाई माइनस के 3, इसकी गुणा हो जाएगी यहाँ पर, बस गुणा करते हैं। चलिए क्या हो जाएगा, x बाई माइनस के 3x माइनस के 5y और माइनस माइनस प्लस के 5 कितने हो गए 15। ठीक है, देखिए बाई बाई सॉरी इसमें तो कोई और होगा ही नहीं, अब ये आ गया उसका नया क्षेत्रफल। तो प्रश्नानुसार देखिए हमारा क्या होगा, हमारा प्रश्नानुसार लिखेंगे हम। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, मतलब इसमें कहा कि मतलब दोनों का जो क्षेत्रफल, इसमें 5 बढ़ा दिया जाता है लंबाई और इसे 3 कम कर दी, सॉरी 5 कम कर दी जाती है और ये 3 कम कर दी जाती है, तो क्षेत्रफल जो है हमारा 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो देखिए क्या नया क्षेत्रफल कितना है हमारा, एक्स वाई माइनस के 3x माइनस कितना 5y माइनस प्लस के 15, ये क्षेत्रफल है। और वो कह रहा है क्षेत्रफल जो है 9 कम हो जाता है। उसका पुराना क्षेत्रफल कितना था, x माइनस एक्स वाई था, और वो क्षेत्रफल जो है पुराने से कितना कम हो जाता है, 9 कम हो जाता है। ये जो है इससे 9 कम हो जाता है, इससे ये 9 कम हो जाता है, तो इसे कम नहीं करना है, तो इसे या तो इसमें 9 जोड़ दें या फिर इसे हम 9 कम कर दें, तो ये कम हो जाता है इससे। देखो क्या कह रहा है, क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, तो 9 वर्ग इकाई कम कर दिया हमने, 9 कम कर दिया यहाँ से, मत ये कम हो जाता है, तो जिधर कम होता है उसके दूसरी तरफ ही लगाते हैं। तो ठीक है, इधर लगा दिया माइनस के, अगर इधर लगाएंगे तो प्लस करना पड़ता है। मतलब बस ये हो गया। अब इससे हम समीकरण एक निकाल लेते हैं। तो देखिए एक्स वाई इधर है प्लस का, इधर है माइनस, इधर भी प्लस का इधर भी प्लस का, अगर एक साइड करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, कट जाएगा यहाँ से। देखिए बस यहाँ से काटते हैं डायरेक्ट, तो भी कोई दिक्कत नहीं। एक्स वाई माइनस के 3x माइनस के 5y और माइनस के एक्स वाई, और ये भी इधर भी कर लें चाहे, या इधर ही रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कर लेते हैं इधर ही, प्लस 15 और माइनस के 9 बराबर कितना 0। ठीक है, सब एक तरफ कर लिए, तो एक्स वाई प्लस के ये माइनस के ये कैंसिल हो गया। देखिए अब क्या कह रहा है, माइनस के 3x माइनस के 5y और प्लस के 15 माइनस के 9, तो कितना बचेगा, प्लस का बचेगा हमारा 6। सॉरी क्वेश्चन में एक गलती करते चले आ रहे हैं आप, क्या लिखा 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, तो ये कर दिया थी बढ़ा जाती है, सॉरी ये गलती हो गई, ये कम नहीं है बढ़ा दी जाती है, तो ये प्लस हो जाएगा, तो 5 कितने हो जाएंगे 15, ये माइनस के हो जाएंगे 15 बस। तो ये प्लस का, तो ये प्लस का हो जाएगा 3x, यहाँ से ये प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा 15, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस के 15 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये प्लस का ही बचे, प्लस का होगा, ये कितने होंगे माइनस के, तो माइनस के बचेंगे 6, माइनस का इधर आ गया, किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा ये। ठीक है, ये प्लस का हो गया, ये कितने माइनस के बचेंगे यहाँ से 6। ठीक है, ये माइनस के 6 बचे। अब ये देखिए समीकरण के उसे बोल देते हैं हम समीकरण 1। शर्त हमारी सेकंड शर्त क्या है, हमारी शर्त सेकंड है हमारी, सेकंड शर्त बोल रहा है कि मतलब लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें। ठीक है, अब देखो 3 इकाई और 2 इकाई बढ़ाना ही है, तो बढ़ाते हैं। देखिए आयत बना लेते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा आपको। कह रहा है लंबाई को जो है हमारी 3 बढ़ा दें और चौड़ाई को 2 जोड़ दें, 2 बढ़ा दें, तो हमारा नया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, यहाँ से नया क्षेत्रफल कितना होगा हमारा x प्लस के 3 गुणा वाई प्लस के 3, ये तो होगा। क्या करें, यहाँ गुणा करा लें, यहीं पर अगर गुणा कराते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा एक्स वाई और प्लस के 2x प्लस के 3y प्लस के 3 दूनी 6। ठीक है, ये हो गया नया क्षेत्रफल। तो प्रश्नानुसार यहाँ पर भी लिखेंगे दोबारा। प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्नानुसार कह रहा है कि मतलब तो क्या होता है, देखिए तो क्षेत्रफल 67 इकाई बढ़ जाता है, क्या हो जाता है बढ़ जाता है। तो करते हैं, क्षेत्रफल क्या हमारा 6 वो एक्स वाई प्लस के कितना 2x प्लस के कितना 3y प्लस के कितना 6 बराबर के कितना, पुराना क्षेत्रफल कितना है हमारा एक्स वाई था। अब इस क्षेत्रफल से वो क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है 67, तो 67 या तो इसमें से कम करते हैं तभी तो इसके बराबर होगा, बराबर करना है, तो ये बड़ा हो जाता है इससे कितना 67 बड़ा हो जाता है, तो इसमें अगर हम 67 जोड़ दें तो इसके बराबर हो जाएगा, या फिर इसमें से 67 घटा दे तब इसके बराबर होगा, तो इसे हमने इसमें जोड़ दिया। तो क्या करेंगे, तो एक्स वाई प्लस के 2x प्लस के कितना 3y प्लस के 6 माइनस के एक्स वाई माइनस के 67 इज 0,
ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो गया, तो 2x प्लस के कितना 3y और माइनस के 67 में से वो 6 कम हुए तो कितने बचे, माइनस के बचेंगे 61। समीकरण हो गई 2। ठीक है, समीकरण होगी 2। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 से लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 है हमारी 3x माइनस के 5y, इस माइनस का 6 उस तरफ कर लेंगे तो ये होगा प्लस का 6 हो जाएगा। ये समीकरण देखिए भला इधर रहेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या करना है देखिए, यहाँ से दूसरे समीकरण क्या रखी 2x प्लस के कितना 3y, इस 61 को इधर है माइनस का उधर करेंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 61। तो ये होगी समीकरण। देखिए अब यहाँ पर हमें क्या करना है, बराबर करनी है समीकरण है, क्योंकि बराबर नहीं है। देखिए कोई समान बराबर नहीं है तो हमें एक मान बराबर कर लेंगे, तो x का कर लें या तो x का कर लेते हैं। तो ये इसमें कर देंगे 2 की गुणा और इसमें करा देंगे अगर हम 3 की गुणा तो बराबर 3 दूनी 6 और 2 3 6। ठीक, 2 3 6 और 3 दूनी हो जाएंगे कितने, सॉरी बराबर कराने के लिए क्या 2 की बराबर नहीं है तो क्या करना पड़ा, इसकी गुणा इधर करा दी, इसकी गुणा इधर करा दी, तो 3 दूनी 2 3 6 और 3 दूनी 6 बराबर हो जाएंगे। तो चलिए करते हैं इसे, यहाँ पर कर देते हैं, लिखेंगे 3 दूनी 6x माइनस के 5 दूनी कितने होंगे 10 y बराबर कितने 6 दूनी हो जाएंगे 12, क्योंकि ये 2 की गुणा समय होगी 3 की गुणा समय होगी। 3 दूनी हो गए हमारे 6x माइनस के 3 3 हो जाएंगे प्लस के 9 प्लस होगा 9y प्लस है तो बराबर के 3 एकम 3 3 6 3 18 87। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे हम घटाने पर तो माइनस 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 तो ये कैंसिल हो गया। तो देखिए 10 माइनस के ये प्लस माइनस के 9 तो कितने हो गए माइनस के 19 बाई बराबर के ये माइनस के ये प्लस के, तो इसमें से हमने घटाया तो कितना बचा 171 बचा यहाँ से, वो भी किसका माइनस का, तो माइनस से माइनस कैंसिल, बाई बराबर के कितना हो गया 171 बटे कितना 19। अब 19 नेमा 171 होते हैं। ठीक है, तो y बराबर कितना आ गया 9 आ गया, y बराबर का कितना 9 आ गया। तो इसे हम समीकरण 1 में रख दें या 2 में रख दें, तो पुट इन सेकंड समीकरण 2 में, उस समीकरण में रखते हैं जो समीकरण सरल हो थोड़ी सी, उसलिए ऐसा होता है। आप किसी भी समीकरण में रख दें तो ये समीकरण 2 में रखते हैं। चलिए 9, तो समीकरण 2 हमारी कितनी x 2x माइनस प्लस के 3y माइनस के 61, ये है हमारी समीकरण 2। समीकरण 2 है हमारी ये, तो लिखेंगे कैसे 2x प्लस के कितना 3y की जगह 9 बराबर के 61 प्लस के बराबर कर लें तो इधर आएंगे प्लस के हो जाएंगे ना। ठीक है, अब ये हो जाएगा 2x प्लस के 9 3 कितने हो गए हमारे 27 माइनस बराबर के 61, तो 2x बराबर के 61 27 जो उस तरफ जाएंगे इसको माइनस को जाएंगे 27, तो कितना बचा यहाँ से बचा 34। 2x तो 2 से काटेंगे तो 17 दूनी होते हैं 34, तो x आ गया कितना हमारा 17 आ गया। तो देखिए आयत की लंबाई और चौड़ाई कितनी थी, अतः लंबाई कितनी आ गई हमारी 17 मीटर और चौड़ाई आ गई हमारी कितनी 9 मीटर। तो ये दोनों क्या हो गए हमारे आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गए होंगे। और दोस्तों यहाँ पर आपकी पूरी प्रश्नावली समाप्त हो जाती है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें, इससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, आज के लिए इतना है।